वसल्लम अला हबीबिल करीम अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल रब्बुना तबारक व तआला अक़ूलु क़ौली हाज़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद। दुरूद पाक कहो जैसे बंगाल में पढ़ते हो इसी अंदाज शायद पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं। अच्छा ये बोलो, ये जो दुरूद पढ़े ये सिर्फ बंगाल में पढ़ा जाता है। बंगाल और बांग्लादेश जहाँ लोग बंगाल बोलते हैं, हमारी तरफ भी नहीं बोला जाता। और बाहर तो क्या बोला जाता? ये दुरूद बंगला में है कि फारसी में है? बोलो तो। फारसी फारसी में। मुझे याद है तो जैसे शामपुर में लॉकडाउन से पहले, जब लॉकडाउन नहीं हुआ था, कई साल हमने हज ट्रिप की ट्रेनिंग रखी। आज लोग जाने वाले जो होते थे वो आते थे तो फील्ड में हम मक्का, मदीना, मेना, मुज़दलिफ़ा, अरफा सब बना के दिखाते थे और इहराम बांधकर तवाफ करके सब बताते थे कैसा ऐसा करना है। जिस साल मैं हज करने गया, वहाँ जाने के बाद मुझको महसूस ये हुआ कि और मुल्क का तो हर मुल्क के आने वालों का वही हाल था, मगर हमारे बिहार बंगाल के लोगों के 80% का हज पूरा नहीं होता। करना कुछ चाहिए, कर कुछ रहा है। कहाँ क्या करना चाहिए? जो चीज़ ज़रूरी है उसको छोड़ दिया है, छोड़ के याद करके दिया है पूरा। जो ज़रूरी नहीं है करने तो अच्छा है, मगर ज़रूरी चीज़ छोड़ दिया। हम लोग जो रात दिन किताब में पढ़े पढ़ाते रहे कि कहाँ क्या करना हो, कहाँ क्या चीज है, किताबों में पढ़ते गए। किताबों में लिखा हुआ है आज से 1000 साल पहले तो था, अब तो बदल गया है। वहाँ लिखा हुआ है जहाँ निजी जमीन है, बड़ा जमीन करना होता,
जहाँ ऊंची है वो जगह ये करना होगा। अब तो सबको पाठ के बराबर कर दिया है, न नीची जगह है तो अब कहाँ ढूंढेंगे नीची जगह, कहाँ ढूंढेंगे ऊंची जगह। तो मैंने चाहा कि जो कुछ, लेकिन निशानी बना दिया है कि कहाँ नीची जगह थी वो एक निशानी बना दिया, कहाँ ऊंची जगह थी निशानी बना दिया। तो मैंने चाहा कि लोगों को यहाँ ट्रेनिंग दे दूँ और ट्रेनिंग कराकर बता दूँ कि किताब में अगर कोई पढ़ेगा ये है उसको ढूंढने से नहीं मिलेगा, उसके बदले में इसको ढूंढ है। तो वहाँ मैंने किया कन्या थे जो लोग हज करने के लिए जाने वाले थे उस इलाके में तो वहां भी बहुत है, वहां भी सबको नहीं आए, जो सुन्नी जाने वाले थे वो आए, उनको वहां भी करके मेरे से दिखा दिया। लोग गए हज से आए तो सुजापुर को हम हमारा सुजापुर वो तो हाथी का गांव है पूरा, उससे पूरब एक गांव था। हाँ, वहां से एक भाई बेचारा हज करने गया, हज करके आया तो वो एक छोटी सी बोतल में समझम का पानी, थोड़ी सी खुशबू और एक तस्वीर लेके आया मेरे पास। उसने जो कहा वो सुनो, कहा हुजूर हुजूर तो बोलता नहीं बंगाली में जरा, हुजूर यहाँ जो कुछ आप सिखा दिए थे वैसे ही वहां पाए थे, बहुत आराम हुआ, आसान हो गया हज करने में, मगर एक बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा क्या नहीं समझ में आया कि वहां का आदमी सब जो बोलता है समझ में कुछ नहीं आता, सब अरबी में बोलता था, कुछ नहीं समझ में आता है, मगर अजान बंगला में देता है। मुझे हंसी आई कि नमाज पढ़ता है अरबी में, बोलचाल करता भी अरबी में, और अजान कहता है बंगला में। मैंने पूछा कैसे बंगला में करता है? बोले बोलो कैसे हम लोग क्या करते हैं, वो इसकी अजान वहां भी करता है। तो उसको कहा बंगला में करता है, वैसे ही कहा कि बंगला में दरूद हो गया, दरूद तो है सब अरबी में, कैसे पढ़े अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा भी अरबी का लफ्ज़ है, सल्ले भी है, अल्लाह भी है, सब अरबी का लफ्ज़ है, मगर कौन बंगाली है जो गाता है? सूर बंगाली है मगर ये सूर ऐसा कि वाकई दिल में बैठ जाता, दिल को छू जाता है, लगता है कि कोई आके कह देता और झूम झूम के नबी की बात अपनी अकीदत में खराज पेश कर रहा। इस पर मुझे हदीस याद आया, ऐसे ही जरूर पढ़ने के बारे में अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब क्या पैदा होता है और पकवान भी होता है, धान का बेचते हो कौन हाथ में भाई, हमारे हाथ के हाथ में कमला बारी हाथ
पटवा कहाँ बेचते हो? वही हाट। धान बेचने के लिए गए कमलाबाई हाट, आपने धान बेचा 1 मन, पटवा ले गए, पटवा बेचा 25 किलो, तो दाम कितने का मिलेगा? 25 किलो का। बोलो, नहीं समझता। न हम बंगला बोल सकते हैं न उर्दू समझ सकते हो, तो फिर काहे बोला दिया बिला मुझे? समझते हैं तो बोल रहे। मैं बच्चा था, मेरी दादी जिंदा थी, हम थे, मेरा पिता भाई सब चचेरी भाई सब दादी के पास जाकर बैठे। की बाजा जाए भाई। तो दादी कहती कि हाँ किस्सा सुनाएंगे, हुकारी देना होगा। यहाँ बोलते क्या हुकारी में क्या कहते हैं? यानी हाँ हाँ कहना होगा। हम लोग जैसे बोलता उसको हुकारी देना होगा। तुम्हारी हुकारी बंद, हमारा किस्सा भी बंद। तो हुकारी दो मेरी तकलीफ में, तब मेरी तकलीफ चलेगी। और तुम्हारा हुकारी जब बंद हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे, तब लोग नहीं सुनेंगे, बस हम खड़े हो जाएंगे, सारा का सलाम हुकारी देना पड़ेगा। तो धान बेचे 1 मन, पटवा बेचे 25 किलो, तो दाम कितने का मिलेगा? किलो बोले 25 किलो का 1 मन का कितना धान का दाम मिलेगा? 1 मन 25 किलो का, 65 किलो का। हाँ, धान बेचा है 1 मन, 1 मन का दाम मिलेगा। पटवा बेचा है 25 किलो का, तो 25 किलो का दाम मिलेगा। खरीदा है एक, जो खरीदा है दाम वो देगा। नहीं बोली ये बड़ा साहब देंगे, जो खरीदा है वो देगा। दाम तो वही देगा। जो खरीदा है दाम वही देगा, दूसरा नहीं देगा। मगर कुर्बान जाओ दुरूद पाक। वाह 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 वाह। मेरे नबी की हदीस है, मन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मेरे ऊपर एक बार दुरूद पड़ेगा। दुरूद पढ़ते तो दुरूद नबी को न देते हैं। धान बेचते हो जो दुकान खरीदा है उसको देते हो, पटवा बेचते हो तो जो खरीदा है उसको देते हो, तो धान खरीदार को देते हो, दुरूद किसको देते हो? नबी को। नबी को। तो हमारे दुरूद का खरीदार हमारे नबी, और नबी फरमाते हैं कि जो मुझ पर दुरूद भेजेगा 1 बार, तो दाम नबी नहीं देंगे, उसका बदला नबी नहीं देंगे। नबी कहते हैं जो मुझ पर 1 बार दुरूद भेजेगा, उसका दाम, उसका बदला अल्लाह ताला देगा। आप देखे दूसरे के पास दाम दूसरा अदा कर रहा है, नबी नहीं, नबी का रब अदा कर रहा है, नबी का परवरदिगार अदा कर रहा है। दाम अल्लाह ताला अदा करवा रहा है। और आप धान बेचे 1 मन, वो दाम देगा 5 मन का? नहीं देगा। पटवा बेचा 25 किलो, वो 30 किलो का भी दाम नहीं देगा। मगर यहाँ आलम ये है, नबी फरमाते हैं मन सल्ला अलैया मर्रतन सल्लल्लाहु अलैहि अशर मर्रातिन, जो 1 बार दुरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा दुरूद भेजता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 1 मरतबा नहीं, 10 मरतबा दुरूद भेजता है। आपने दुरूद बेचा है मदीने के बाजार में, आपने दुरूद बेचा है मदीने के बाजार में, और
दाम आपका के पास आ रहा है और सही इलाही से अच्छे इलाही से क्या बता सर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये मर्तबा है जो मन सल्ला अलैया मरतन सल्लल्लाहु अलैहि अशर मरातन। इसलिए आओ एक बार फिर के और बोलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद हबीबना शफीअना सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु और झूठ के दुरूद पढ़ने का के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। ये हदीस जो अब मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये हदीस दलाइल खैरात की शरह फारसी में फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ताला ने जैसे हर आदमी के साथ जो फरिश्ता रखा है, एक इधर एक इधर, नमाज पढ़ा लिख लिया, दान किया लिख लिया, और जो इधर है झूठ बोला तो वो लिखा, किसी की चुगली की तो लिखा, चोरी की तो लिखा। जो फरिश्ता हर वक्त साथ रखा। नबी फरमाते हैं अल्लाह ने एक फरिश्ता और पैदा फरमाया है जो हर मुसलमान के साथ रहता है। उसका काम क्या है कि जब वो मुसलमान दुरूद पढ़ता है तो उस दुरूद को नूर की थाली में, नूर की प्लेट में सजाकर मदीना ले जाता और मेरे नबी की के बाजार के करीब ले जाके कहता है या रसूल अल्लाह, ये बंगाल के फला जिले के फला गांव के फला आदमी जो आपका उन्नति है वो जरूर भेजा। तो नबी फरमाते हैं मैं उसे कबूल कर लेता हूँ। आगे सुनो, अभी नहीं ये बात। फरमाते हैं अम्मा अहलो मोहब्बती, अम्मा अहलो मोहब्बती, लेकिन वो तो जो भी दुरूद पढ़ता लेके जाता है उसकी वो ड्यूटी है, लेकिन जो खास मोहब्बत के साथ इसका अंदाज हो, दिल के खुलूस की गहराई के साथ मुझ पर दुरूद भेजता है, मैं अपने इन कानों से खुद सुनता हूँ, अब नहीं भेजा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद। मैं अपने इन कानों से खुद सुनता हूँ और उसका जवाब देता हूँ, माशाअल्लाह, और उसका जवाब देता हूँ। तो मुझे याद आ रहा है, समझ में आ रहा है कि वो दुरूद पढ़ने का अंदाज यही अंदाज होगा जो बंगाल में दुरूद पढ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फ़ज़ाइले दुरूद पाक, नारे रिसालत। इसीलिए कि हर जगह दुरूद पढ़ने का अंदाज ये है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद। बंगाल में पढ़ने का अंदाज सुभान अल्लाह, किसी आशा के दिल से आवाज निकलती है, इसीलिए खुदा कल्ब से आवाज निकलती है। इसीलिए एक बात और दुरूद पाक पढ़ लो, तब मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं। सैयदना मौलाना
मोहम्मद हबीबना शफीअना सैयदना मौलाना मोहम्मद वाला सैयदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरी ईमान नहीं है, ये जलसा वालों की मेहरबानी है। जी आदमी के सोने का टाइम है 10, 10:30, 11 बजे तक सो जाएगा। अरे भाई तुम तो 2 रुपया 4 रुपया ले लेके बार बार डिस्टर्ब करते हो तो क्या फायदा है? अपने पास जमा रखो, आखिर में लगे दे दो। ये ऐसा बाइक लाया कि मुंह में लगा के बोलना पड़ा। हम रवैया तो है नहीं कि गाय में इस तरह। ये तो इस तरह का माइक चलाता था जरूर वाली सलाम लगता है वही सब बह के कहीं आ गया। आज का तो आलम यह है कि हम लोग जानते हैं कि बाहर बड़े दर्शकों में ये कुछ नहीं, इस तरह का एक होता है छोटा सा और वाइट भी नहीं, ये बटन की तरह ऐसे चिपका दिया और कुछ नहीं, न तार है न ये है न कुछ। आज का दौर तो ये दौर है, आदत कर गई है। चलो तो आदमी 10, 10:30 बजे सो जाता है। मैं भी अपना काम करता हूँ, अपने घर में रहता हूँ, तो ये आदत है साल भर। अब जो जलसों में जाना पड़ रहा तो जलसे वाले करते क्या है कि सबसे पहले जितने मुकर्रिर होते हैं उन सब में पहले पैदा में होता है, मुझसे छोटी उनकी तो पहले तो पैदा हो गया और तकलीफ पहले नहीं कराएगा, सबसे आखिर में कराएगा। हम लोग 11 बजे तक तो सोने की आदत नहीं है, 10:30, 11 बजे तक खाना वाना खाते देर हो जाती है। अब वो 11 बजे सोने के लिए बिस्तर पर लेटे 1 घंटा तो करवट बदल लेगा। 12 बजे नींद आ रही है, 12:30 बजे आके जगा दिया अपनी चली कच्ची नींद में सब जगा देता है। 1 बजे आके जगा दिया अपनी चली गए तो हम 2 बज 2:30 बज गए। यहाँ से गए तो नींद नहीं आई, वो जागते जागते मेरी आवाज बैठ रही है और काफी हुई। आज भी कि मैं यहाँ आया हूँ, बीरभूम से आया। सोचिए बीरभूम कहाँ है? दिन भर चलो थक जाओ और रात भर जाओ, इसी वजह से तबीयत खराब हो गई। मैंने अल्लाह का कलाम पढ़ा। अल्लाह फरमाता है कि इल्म वाले और बेइल्म दोनों बराबर नहीं हो सकते। इल्म वालों का मर्तबा कुछ और है और जो बेइल्म है उसका मर्तबा कुछ और है। अल्लाह के नबी ने और फरमाया कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर। हम समझाने के लिए कह रहे हैं माँ की गोद, वो हदीस में माँ की गोद का मतलब नहीं है, मिनल महले महद कहते हैं झोला झुलाते हैं, पता नहीं बंगला में क्या बोलता है, डोलना, कोई डोलना। तो नबी ने फरमाया कि डोलना से लेकर कब्र में जाने तक इल्म हासिल करते हैं। बच्चा डोलना में जब है उस वक्त से लेकर कब्र में जाने तक इल्म हासिल करता रहे। अब इल्म की जो फजीलत बयान हुई है वो सुनो, उसके बाद तकलीफ खत्म कर दूँ, मुझे भी आराम मिले, सबको मिले, आप भी जाके घर में आराम करें।
रवायत के मुताबिक अगली उम्मतों में एक शख्स पढ़ के आ रहा था, जवान आदमी था, जवानी थी, आ रहा था, रास्ते में पेशाब करने की गुंजाइश नहीं है, पानी चाहिए या मिट्टी चाहिए, न पानी है न मिट्टी है, क्या करो? जमीन पथरीली है, कोई सामान नहीं खोद के निकाल, आप अंदर जाएगा ही। उधर नजर है भीड़ में एक आदमी हल मिल रहा है, चला गया आदमी के पास, रास्ता छोड़ के उधर चला गया। सलाम अलैकुम, उसको देखा, उसको वालेकुम सलाम, क्या बात है भाई? खाना साहब बहुत परेशानी में हूँ, आपसे मदद के लिए आया। क्या परेशानी है? तो कहा पेशाब करना है, पानी कहीं नहीं है, ढेला कहीं नहीं है, आप हल जो रहे तो आपके जेब में ढेला निकलता है, मुझे ढेला चाहिए। देखा, अरे बाप, नेक बनता है परहेजगार, ढेला मांगता है, एक क्या करना चाहो भले जाओ। सैमसंग होगा ना, मगर ये पुराने जमाने का पेशाब करने की जरूरत थी, मगर ढेला चुप बगैर मांगे लिया नहीं। और आज कोई जानवर रखा हुआ है, करे तो मांगने की जरूरत क्या है? लोग दे रहे हैं, ये कोई डॉक्टर धंधा करने के लिए सबके पास थे, 10-10 रुपया करके आदमी दिया, तो क्या पता क्या आदमी दिया, 4 मंजिल में रुपया चलाया। आज का इंसान ये करता है, मगर कुछ जमाने का तालमेल नहीं था, ये ढेला मांगने से गाली जाता, उसने बेचारे ने जरूरत के बाद बड़ा तकड़ा ढेला नहीं दिया और पेशाब किया। और वो हल चलाने वाला वो था जो जिंदगी भर कोई नेक काम नहीं हुआ। अब रवायत में है कि कल मैदान क़यामत में जब मीज़ान अदल आएंगे तो वो शख्स जो खेत में हल चला रहा, जब उसकी बारी आएगी तो कलमा के अलावा, मुसलमान था, कलमा के अलावा कोई नेकी न कभी नमाज पढ़ा, न रोजा रखा, न ज़कात दी, न हज किया, न और कोई काम किया। फरिश्ते जब बोलेंगे तो सब बुरा, पल्ले में बुराई बुराई बुराई, नेकी का पता नहीं। हुक्म होगा, ले जाओ इसको पकड़ दो, जहन्नम में डाल दो। तब उसको ख्याल आएगा, या अल्लाह, आज तो नसारत का आलम, बाप बेटे को भूल गया, बेटा बाप को भूल गया, माँ बेटी को भूल गई है, बेटी माँ को भूल गई है, शौहर बीवी को भूल गया, बीवी शौहर को भूल गई है, सब नफ्सी नफ्सी का आलम है। अब क्या करूँ? अल्लाह को फैसला फरमाएगा कि कहीं से अगर नेकी उसको मिले तो भी आए, वो कहे सब कौन देगा, सब तो भूल ही जाए, मर ही जाए, देगा क्या? यहाँ तो सब फकीर, सब लेने वाला,
यहाँ बांटेगा क्या? ख्याल आएगा एक जिंदगी में एक काम किया था, एक ढेला दिया था। ढेला वाला अगर मिल जाए तो उससे कहोगे भाई वो ढेला का बदला मुझे दे दो। आज उसका बदला लेने का वक्त आया। वो मोहलत मांगेगा, आज मोहलत दे, मैं एक आदमी को ढूंढूं और उनसे ढेले का बदला मांगू, मोहलत मिलेगी। वो तलाश करते करते देखेगा कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया है, ए फरिश्तों इसे आबे कौसर में नहलाकर, नूर का लिबास पहनाकर, सर का ताज उसके सर पे रखकर, जुलूस पे जुलूस के साथ जन्नत में ले जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये किस आदमी को? वो तालिब इल्म, उस तालिब इल्म को जन्नत में दाखिल फरिश्ते ले जा रहे अपनी जन्नत में। ये दौड़ दौड़ जाएगा, सलाम अलैकुम, कौन हो भाई? तो कहा साहब आप भूल गए, मैं वो आदमी हूँ जिसने आपको एक दिन ढेला दिया था, आप इंसाफ करने के लिए परेशान थे, उस परेशानी में आपकी मदद की। हाँ याद तो आया, क्या बात है? क्या उस दिन हम आपकी मदद किए थे, आज आप मेरी मदद कीजिए, उस दिन का बदला चाहिए। वो कहेगा क्या मतलब, क्या बदला चाहिए? क्या वो सुनाएगा अपना हाल, कैसा ऐसा हो गया, आज जहन्नम से मुझे बताइए, उस दिन आपकी परेशानी से हम बचाएंगे। वो खुदा की बारगाह में फरियाद करेगा, ए अल्लाह ये आदमी परेशानी में मुब्तला है, इसकी परेशानी को दूर करो। रब से आवाज आएगी, ये मामूली बदलाव नहीं है, इसके पास तो इतने गुनाह हैं, कोई नेकी है ही नहीं। वो बदल जाए, कहेगा अल्लाह तो मुझे जन्नत दे रहा है, हुक्म कहा ये तो जन्नत दे रहा है, कहेगा मैं जन्नत में उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक कि मेरा ये मददगार मेरे साथ नहीं जाए। अगर मुझे जन्नत देना है तो मेरे साथ इस मेरे मदद करने वाले को भी जन्नत अता करना। रब से आवाज आएगी, अल्लाह वाला फरमाएगा, हे मेरे आलिम बंदे, हे मेरे इल्म हासिल करने वाले बंदे, जा इल्म के सदके में तुम्हारी मदद की वजह से उसकी भी मग़फ़िरत करता हूँ, उसका हाथ थाम ले और लेकर तुम जन्नत में चला जा। इल्म के रास्ते में खर्च करने के लिए वहां तक एक ढेला खर्च करके वो जन्नत पा गया था। आप ये अगर जन्नत की ख्वाहिश करते हैं, जन्नत के तलबगार हो, तो मैं भी नहीं मांग रहा, दामे दिरमे कदमे सुखने मदरसा क्या बन रहा है, इसका हमेशा ख्याल रखिए। धान की जरूरत हो धान दीजिए, पाठ की जरूरत हो पाठ दीजिएगा, और जो चीज पैदा करते हैं और इसलिए कि हमारे इलाके में ये सभी चीजें मदद करने की है। हाँ, अल्लाह ने आपको पैसा दिया है तो पैसा भी दे दीजिएगा। वाह, अस्सलामु अलैकुम।